देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 का। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वेश्चन है 3 नंबर में क्या कह रहा है कि एक खिलौना का त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर, जो एक शंकु के आकार का है। ये शंकु के आकार का है। यह शंकु जो है एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है और दोनों का त्रिज्या जो है सेम है 3.5 सेंटीमीटर। और इस पूरे खिलौने संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ 15.5 सेंटीमीटर इसका ले लिए हैं। और अब बोल रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इधर का भी और इधर का भी कुल मिला के ये हुआ, ये इसका क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे शंकु का त्रिज्या बराबर होगा ये अर्धगोला का त्रिज्या, क्योंकि दोनों जो है एक ही आधार पर स्थित है। अर्धगोला का त्रिज्या r बराबर होगा 3.5 सेंटीमीटर। और यहां से फिर अगर इसको देखें तो इस तरह से गोल होगा और यहां से यहां ये त्रिज्या अगर हो जाता है और होगा ही, तो इस त्रिज्या को पूरे ऊंचाई से इस त्रिज्या को अगर निकाल दिया जाए तो ऊपर का जो बचेगा यहाँ पर लिख सकते हैं शंकु का ऊंचाई h बराबर पूरा दिया हुआ था 15.5 सेंटीमीटर में माइनस कर देंगे। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ त्रिज्या ही है, इस त्रिज्या को माइनस कर देंगे यानी कि 3.5 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और 15 में 3 यानी कि 15 में 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई आ गया। अब इसका निकालने बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहां पर लिखते हैं एक बार हिंदी में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ सवाल है कि इसका वक्र ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा पेक है तो अंदर का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है ये ऊपर का और ये ऊपर का, उसके बाद यहाँ नीचे ये नीचे का देखा जा रहा है अर्धगोला वाला, तो अंदर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ केवल ये और ये यहाँ पर लेना है, तो ये लेने के लिए शंकु का वक्र लेंगे और प्लस में इसका ये लेने के लिए अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे, जो कि अब इसका फॉर्मूला बिठा देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ हो जाएगा पाई आर एल और प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को एल चाहिए जो कि नहीं दिया हुआ है, तो इसका एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने का फॉर्मूला √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे पहले इसको यहाँ निकाल लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, h कितना दिया हुआ है, h निकला 12 का स्क्वायर प्लस r जो है 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 3.5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 0.25 और यहाँ पर आ जाएगा 4 या 12.25 आ जाएगा। अब अगर इसको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा यहाँ से 156.25 आ जाएगा। और ये जो है किसका स्क्वायर है, तो इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ दशमलव हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो, यहाँ इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आएगा और 2 जीरो का रूट जो होता है 1 जीरो और 156.25 यहाँ पर 15625 का रूट अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 5 तो होगा और यहाँ पर 12 आएगा, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा तो 12.5 आ जाएगा। 12.5 सेंटीमीटर इसका एल आएगा।
यहाँ बैठा देंगे पाई की वैल्यू 22/7। लेने बोला था क्या पाई का वैल्यू? नहीं लेने बोला था। आर का वैल्यू 3.5 और एल का वैल्यू निकल कर आया 12.5 और प्लस 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर। आर था 3.5 इंटू 3.5। 10 में हटा देंगे 1 0, 10 में हटा देंगे 1 0। यहाँ से 7 5 35, 5 बार में 5 का पहाड़ा 1 बार में, ये 2 बार में, 2 और 2 कट गया। फिर ये 7 से कटेगा 5 बार में, ये 5 का पहाड़ा में ये 7 बार में कटेगा। गलती कटेगा 7 का पहाड़ा 5 बार में, नहीं 5 का पहाड़ा 7 बार में, ऐसा नहीं कटेगा। पहले काट लिया, पहले 7 का पहाड़ा से 7 5 35 ना, ठीक है ये। और इसको काटेंगे 7 से तो 5 से तो 7 बार में, और ये 5 से 2 बार में, 2 और ये कटेगा तो 11 आएगा। यहाँ से 10 में हटाएंगे 1 0, तो ये 7 5 35, 5 दूना 10, और ये 2 और ये 22, 11 बार में कटेगा। यहाँ से आ जाएगा ये 11 ऊपर में बचा हुआ है, 12.5 बचा हुआ है, बटा में खत्म हो गया, प्लस यहाँ से 11 से 77 आ जाएगा। बटा में कुछ बचा है? नहीं बचा नहीं। इसको अगर यहाँ पर गुना कर दें तो 11 5 55 और 11 दूनी 22, 22 और 5 हो जाएगा 27 बच गया, 2 11 कम 11 और 2 हो जाएगा 13 प्लस 77। अगर इसको जोड़ देते हैं तो 0.5 का 0.5, तो इसको अगर जोड़ देते हैं यहाँ पर तो 0.5, चलो ठीक है 0.5 आ रहा ना, इसको 1 0 से भाग देंगे 12.5 आएगा। यहाँ से इसका आ जाएगा 0.5 और ये 7 और 7 हो जाएगा 14 का 4 हाथ में 1 और 3 और 7 10, 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1 और 1 और 1 ये 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे बर्तन यानी कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। शॉर्टली समझा देते हैं क्या है। शंकु का त्रिज्या और अर्धगोलक का त्रिज्या सेम होगा, आर बराबर लिख लिए। शंकु का ऊंचाई निकालनी है, पूरा ऊंचाई में ये त्रिज्या हटा देंगे तो ऊंचाई बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसके बाद बोल रहे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, तो इसमें होता है फॉर्मूला पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एल निकालने के लिए पहले यहाँ लिख लेना है कि एल बराबर होता है रूट अंडर इतना, इस तरह से एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर में। तो एच का वैल्यू 12 आया, 12 का स्क्वायर प्लस ये 3.5 जो था आर स्क्वायर, इसका वैल्यू बैठा दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए और इसका स्क्वायर करके जितना आया दोनों को जोड़ दिए। यहाँ दशमलव हटाए हैं, 156.25 था तो इसको हटा दिए, नीचे में 2 0 किया। अब 156.25 जो है इसका अगर रूट निकाले तो 125 निकलेगा, तो और यहाँ 100 का जो है 110 निकलेगा। सिंपल इसको अगर काटना चाहे तो 25/2 भी बैठाकर काट सकते हैं। यहाँ पर 25 यानी कि 5 का पहाड़ा में 125 बार में आता है, 25 ऊपर में लिखाएगा और 5 का पहाड़ा में 10 2 बार में आता है, 2 लिखाएगा 25/2। या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 1 0 है, 1 अंक के बाद 12.5 होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपल इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल बैठाएंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर बैठाएंगे। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू बैठा देंगे, आर का वैल्यू बैठाएंगे, एल का जो वैल्यू निकला है 12.5 निकला था, ये बैठा देंगे। 2 का 2 पाई की वैल्यू बैठा देंगे, आर स्क्वायर 2 बार बैठा देंगे। अब इसको सिंपल है, इसको काटना है, काटने के लिए इसको फिर शुरू से बताना पड़ेगा। इसको अगर काटे तो 10 हटा दिए 1 0, यहाँ भी 10 हटा दिए 1 0, 10 हटा दिए 1 0। अगर यहाँ काटे 7 का पहाड़ा में 1 बार में 35 है, सो 5 बार में आ जाए तो 5 आ गया, नीचे में 10 है, 5 का 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 2 बार में आ जाएगा ये। 2 और 22 को काटेंगे 11 बार में, तो यहाँ से बच गया 11 और 12.5, ये 11 12.5 प्लस का प्लस, यहाँ से ये कटेगा 10 हटा दिए 1 0, 7 5 35 5 बार में, ये 5 दूना 10 2 बार में, ये 2 और ये 2 कट गया। अब यहाँ से ये 10 हटा देंगे तो नीचे में 1 0, तो 5 का पहाड़ा हम 7 बार में, ये 5 का पहाड़ा हम 2 बार में, 7/2 हो गया। इस 2 और इस 22 को काट देंगे तो 11 बार में, ये 2 पहले से कट गया इसके साथ, तो 11 और 7 को 11 से 77 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, इसको गुना करेंगे तो ये 137.5 होगा, 77 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।